वे इंसान थे। प्रजा के लिए उनके दिल में बहुत ही स्नेह था, इसलिए प्रजा के मन में भी उनके लिए बहुत ही प्यार और सम्मान था। लेकिन अचानक नारायण सिंह एक लाइलाज बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ गए। मालिक, मैं बोल रहा हूँ, अगर देश के बाहर से किसी डॉक्टर को बुलाया जाए तो। डॉक्टर, वैद, हकीम, अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता विष्णु। मैं समझ गया हूँ, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अरे ये क्या, ऐसा क्यों बोल रहे हैं मालिक? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ मालिक, मैंने महादेव से आपके लिए मन्नत मांगी है, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरी मौत बहुत करीब है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मेरा उज्जवल, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बिना माँ के बच्चे का क्या होगा? तो क्या हुआ मालिक, उन्हें देखने के लिए हम हैं ना। तुम लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है विष्णु। आप निश्चिंत रहिए, छोटे बाबा का हम अपने बच्चों की तरह ध्यान रखेंगे। इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, वादा करता हूँ मैं। विष्णु, तू ही मेरे बच्चे का ध्यान रखेगा, उसे संभाल कर रखेगा। हाँ मालिक, हाँ, शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझे संतान का सुख नहीं दिया। आप निश्चिंत रहिए मालिक। ठीक है, तो फिर आज से इस घर में रहकर सारी जिम्मेदारियों को संभालो, और इसी के साथ तुम उज्जवल का भी ध्यान रखना, ठीक है? और जब वो 18 साल का हो जाएगा तो सारा दायित्व तुम उसे सौंप देना। आपकी आज्ञा सिर आंखों पर मालिक, अभी आप विश्राम कीजिए। तुमने मुझे निश्चिंत कर दिया विष्णु। अब मैं शांति से मर सकूंगा। इसके 3 दिनों के बाद ही नारायण सिंह का देहांत हो गया। पूरी हवेली में मातम छा गया। छोटा उज्जवल हैरानी भरी नजरों से सब कुछ देख रहा था। उसके पिता को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। वो हैरान होकर विष्णु से पूछता है, काका, पिताजी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? अस्पताल लेके जा रहे हैं बाबू। तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए लेके जा रहे हैं। पिताजी कब लौटेंगे काका? आ जाएंगे वो, पिताजी जल्दी आ जाएंगे। अभी तुम जाओ, जाकर आराम करो। चलिए छोटे बाबा, मैं आपको सुला देती हूँ, आइए। क्यों जी, जमींदार तो आखिरकार मर गया। हाँ भाग्यवान, अब ये हवेली, ये जमींदारी सब हमारा है, सब कुछ हमारा है। सुनिए, ऊपर के गलियारे में जो कमरा है ना, मैं वहाँ पर रहूंगी। वो कमरा सच में बहुत अच्छा है। एक क्यों, अब तो सभी कमरे ले लो। इस हवेली में तो अब सिर्फ हमारा ही हक है। ए जी देखिए, सुनिए ना, ये तो अनार का रस है। वाह, कितने दिनों बाद पीने को मिलेगा। अब तुम रोज खाने की आदत डाल लो भाग्यवान, क्योंकि जमींदार ऐसा ही खाना खाते हैं। काका, पिताजी कब आएंगे? वो अभी तक आए क्यों नहीं? उफ, ये आ गया जी का जंजाल। अरे सुन, तेरा बाप नहीं आएगा, वो मरकर ऊपर चला गया है, ठीक है? पिताजी कहाँ है? वो कब आएंगे? ये तो अच्छी मुसीबत है, शांति से खाने भी नहीं दे रहे। कहा ना तुम्हारे पिताजी अब नहीं आएंगे, चल जा यहाँ से। अरे छोटे बाबू, रोते नहीं बेटा, क्या बात है?
ये लोग बोल रहे हैं पिताजी कभी नहीं लौटेंगे। वो उनको पता नहीं बेटा, आ जाएंगे। पिताजी जल्द ही आ जाएंगे बेटा। ये बताओ, क्या तुम लोगों के अंदर दया माया नहीं है? साहब को मरे अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है और तुम लोग छोटे बाबू को इस तरह से बोल रहे हो, तो इसमें गलत क्या बोला बताओ? हाँ, और अभी मेरी कितनी जिम्मेदारियां हैं। इस लड़के की बात सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। तुम लोग भूलना मत, इस गांव के असली जमींदार छोटे बाबू हैं। वो बड़े होकर सारा हिसाब लेंगे, याद रखना। विष्णु, अरे ओ विष्णु, जमींदार के घर में रह रह के तेरे चाल ढाल तो बदल ही गए हैं रे विष्णु। अरे ओ बुढ़ऊ, क्या बोला? जमींदार के घर रहने का मतलब? तुम्हें शायद पता नहीं, इस गांव के अलिखित जमींदार अब हम हैं। अच्छा, काहे का जमींदार रे तू? जमींदार जी ने तुझे उनके बेटे के बड़े होने तक सब कुछ जिम्मेदारी संभालने को दी है। सब पता है, हमें सब पता है। अरे हे, तेरी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है क्या? अगर ज्यादा बकवास किया ना तो इस गांव से धक्के मार कर निकाल देंगे। क्या? जितना छोटा मुंह उतनी ही बड़ी बातें। कुछ दिन पहले तो लोगों के घर जा जाकर मांगा करता था, अभी जमींदार के घर का खाना खा खा कर तेरी बहुत चर्बी बढ़ गई है। मैं सावधान कर रहा हूँ, मुंह संभाल के बात करो ठीक है, वरना। ये शंभू कभी किसी से नहीं डरता है। सुन, कौवा जितना भी मोर के पंख लगा ले वो कभी मोर नहीं बनता है। बुढ़ऊ, बहुत ज्यादा बातें आने लगी है ना तुझे। अब देख, अभी तुम्हारा क्या हाल करवाता हूँ मैं। अरे जा जा, जमींदार जी का लड़का जब बड़ा हो जाएगा ना तब तुझे हवेली से निकाल देंगे, समझा तू? तब तुझे समझ में आएगा, मुझे निकालेगा। वाह वाह। अरे बाबा, पेंडुलम की तरह इधर से उधर क्यों घूम रहे हैं? हुआ क्या है आपको? इन गांव वालों की बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनकी इतनी हिम्मत कैसे? गांव के लोग? क्यों? उन्होंने क्या किया? वो गांव का बुढ़ा शंभू बोल रहा था उज्जवल बड़ा होकर हमें घर से निकाल देगा। क्या? ये आराम, ये ऐश की जिंदगी सब छीन जाएगा हमसे? नहीं 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 नहीं, ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। अरे धत तेरे की, तुम भी ना। इतनी मुश्किल से ये जायदाद हाथ में आई है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जमींदार साहब ने तो सच में उज्जवल के 18 साल होने तक आपको उसकी जिम्मेदारी संभालने को कहा था। उसके 18 साल होने के बाद? 18 साल तो तब होंगे ना जब हम 18 साल होने देंगे। सपोले का फन निकलने से पहले ही उससे हम लोग काट कर रख देंगे। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया उपाय है ये, लेकिन करेंगे कैसे? इस बारे में सोचा है कुछ? सब सोचना बंद और काम शुरू। कल का दिन उज्जवल का आखिरी दिन होगा। उसके अगले दिन शाम को विष्णु हाथ में जहर मिलाकर पाव रोटी लेकर आता है और कुत्ते को खिला देता है। आजा 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 बच्चे, आजा आजा कालू। ये ले, अरे ये ले, खा ले बेटा। हो गया, काम हो गया। असली मकसद पूरा करना है।
रात के वक्त उज्जवल अपने कमरे में बैठकर ड्राइंग कर रहा था। तभी विष्णु दूध के ग्लास में जहर मिलाकर उज्जवल के पास आता है। विष्णु को देखकर उज्जवल कहता है, काका काका देखिए तो, मैंने पिताजी की एक तस्वीर बनाई है। पिताजी जब लौटेंगे तब उनको दिखाऊंगा। काका पिताजी वापस कब आएंगे? आ जाएंगे राजा बेटा, बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये लो, ये आप दूध पी लीजिए। नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगा। पिताजी कब आएंगे? आप सभी कहते हो कि पिताजी आ जाएंगे, फिर भी पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? आप ये दूध पीकर सो जाइए छोटे बाबू, कल सुबह ही आप अपने पिताजी के पास पहुंच जाएंगे। सच में? अब सच बोल रहे हो काका? लाइए, मैं अभी कभी ये दूध पी लेता हूँ, दीजिए। अरे वाह छोटे बाबू, पिताजी के लिए बहुत तकलीफ हो रही है ना, इसीलिए तुझे तेरे पिताजी के पास ही भेजने का बंदोबस्त कर रहा हूँ।